हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब एंड द पोएम नेम इज़ सी सॉन्ग। तो ये यूनिट 4 की पोएम है। तो सी सॉन्ग, तो आप देखते हैं कि जो समुंदर होते हैं तो वो उनकी जो साउंड होती है उसको क्या कहा जा रहा है, आपका सॉन्ग कहा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि जब उनकी समर वेकेशन होती हैं या कहीं टूर जा रहा है या उनको फ़न करने का मन है या थोड़ा एडवेंचरस वाली चीज़ें करने का अगर क्या होता है मूड होता है तो वो क्या करते हैं सी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ क्या चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं इस बच्चे को। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? तो ये शेल्स कहते हैं जो शंख होता है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि आप देखिए महाभारत के अंदर जो है शंख बजाया जाता है तो उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। तो आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी हैं या कलेक्ट करी, इकट्ठी करी हैं कभी? ये क्वेश्चन करा जा रहा है। एन्जॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। तो ये देख सकते हैं आप कि जो शेल है आपका, तो ये क्या है, इसकी क्या ये गाना गाती है? तो जो भी गाना या जो भी साउंड्स जो उसकी हैं वो हम देखेंगे इस पोएम के अंदर। आप उसको एंजॉय करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम नाउ। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. नाउ पहले स्टेंजा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा है उसको क्या मिलता है, फाउंड कहते हैं मिलना किसी चीज़ का। तो यहाँ एक शेल है, जो शंख है, जो सीप हैं, ये क्या है, किसको मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं। जो किस तरह का है, जो उसका जो शेप है, जो डिज़ाइन वो कैसा है, करली है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो जो कर्व टाइप का है, जैसे ना बिल्कुल एक होता है या तो स्ट्रेट हो या राउंड हो, ऐसा नहीं है। तो कहीं पे ज़्यादा ऊपर है, कहीं नीचे है। तो इस तरीके के जो शेप होते हैं, या आप देख रहे हैं जो हेयर होते हैं बहुत सारे लोगों के कर्ली होते हैं, घुंघराले जिसे कहते हैं, तो वो एक से शेप में नहीं होते हैं। तो वो कर्ली वन है आपका। जो कहाँ पड़ी हुई है, लाइन कहते हैं किसी चीज़ का पड़े होना। तो किस पे पड़ी हुई है, आपका सैंड पे, जो बालू होती है। आप देखेंगे कि जो सी के पास जो होता है बहुत ज़्यादा सैंड मिल जाएगी। जो बीचेज़ होते हैं लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो नंगे पैर वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो वो सैंड पे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आई पिक्ड इट अप, तो क्या करता है, उसको पिक करता है, पकड़ता है उसको, और कहाँ ले आता है उसको, घर पर ले आता है। तो घर पे लाने के बाद जब वो लाता है इसको, क्योंकि वो बीच पे गया है, तो आप देखते हैं कि बीच पे जाते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, वहाँ पे फ़न करते हैं, पानी के साथ खेलते हैं, तो हम थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर भी। तो वो जो सीप है, वो जो सी के अंदर पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं वेव्स के ज़रिए, लहरों के ज़रिए क्या है, वो आ गई है, तो वो उसको मिल जाती है। तो वो उसको जब पकड़ता है तो वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो वो उसको घर ले आता है, हाथ में पकड़ करके, अंदर बिल्कुल मुट्ठी बंद करके। Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. तो मम्मी क्या करती है, उसको देखती है, लुक करती है, ठीक है, उसको किसको देखती है, शेल को। और उसके बाद देन मीन्स कहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और उसको क्या करती है, वो होल्ड करती है, पकड़ के क्या करती है, मेरे कानों के पास क्या है, उसको लाती है। और तो उसका मेन इंटेंशन आप देखते हैं, जो कान के पास कोई चीज़ लाई जाती है, इसका मतलब आपको कुछ सुनवाया जा रहा है। एंड उसमें क्या होता है, फ्रॉम द शेल, और शेल में से, फ्रॉम कहते हैं से, तो शेल में से क्या होता है कि एक क्या है, एक गाना सा क्या है सुनाई दे रहा है, वो गाना सा आपका आ रहा है। तो गाना एक्चुअल में क्या है कि जो गाना सुनते हैं हम, क्या है कि वो साउंड है किसी भी चीज़ की आपका। तो वो जो आपका जो शेल के अंदर जो गाना है वो कैसा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और बहुत ज़्यादा स्वीट सा लग रहा है सुनने में, और बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो उसकी जो जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, शेल के अंदर, सीप के अंदर, वो बहुत ही क्या है, एक तरीके से क्लियरली और तरीके से सुनाई आ रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा उसको सुनने में मज़ा आ रहा है, मिठास है, स्वीट है। I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, है ना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने उसको क्या करा, लिसन करा, बहुत ही ध्यान से फोकस करके ना सुना उसको। बट इट वॉज़ रियली ट्रू। तो जो मम्मा जो कह रही थी कि इसके अंदर जो साउंड आ रही है बहुत ज़्यादा क्लियर है, सॉफ्ट स्वीट है, तो वो वाकई में मुझे ऐसी
सुनाई दे रही थी। और मुझे उम्मीद है, आई विश करता हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मुझे जो है नेक्स्ट टाइम जो है क्या मिले, फाइंड अ न्यू नाइस बिग शेल, इससे भी बड़ी एक अच्छी सी शेल मुझे मिले। और फिर मैं क्या करूँ, उसको सुनूँ कि वो क्या कह रही है, वो क्या गा रही है, सिंगिंग कर रही है। तो क्योंकि ये शेल है तो और भी शेल्स होंगी इससे अच्छे। अब दिख रहे हैं जो सिंगर्स होते हैं, कोई बड़ा सिंगर कोई छोटा सिंगर, तो हर एक सिंगर की जो एक मेलोडियस जो वॉइस होती है, जो मिठास भरी हुई जो वॉइस होती है, वो अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि बड़े शेल की जो है वो बहुत ज़्यादा और इससे अच्छी हो। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ड्रीम है इस बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें।